अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पंच होल कैमरा, जी हाँ दोस्तों, पंच होल कैमरा एक साइड पर कैमरा होता है, आपको कुछ 20,000 की रेंज में मिल जाए, रियर पर कुछ ट्रिपल कैमरा सेटअप हो और आपको पैसे भरने पड़े 20,000। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में फाइनली मिड रेंज वापस आ रही है। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ही अपनी टेक न्यूज़ में बताया था कि इन्फिनिक्स जो है वो कुछ असेंबलिंग प्लांट पाकिस्तान में स्टार्ट करने वाला है। इन्फिनिक्स का सब ब्रांड जो कि टेक्नो काम कर रहा है पाकिस्तान में, टेक्नो की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है टेक्नो कैमॉन 12 एयर के नाम से। जी हाँ दोस्तों, टेक्नो बहुत जल्दी ही पाकिस्तान असेंबल एक फ़ोन को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने वाला है। अब ये डिस्प्ले आपको नॉर्मली महंगे फ़ोन्स में देखने को मिलता था, जैसे गैलेक्सी S10 है जो कि 1.25 लाख की डिवाइस है। यहाँ पर ऑनर की तरफ से लाया गया है इसी टाइप की डिस्प्ले को जो कि लाख रुपए की डिवाइस है। और मैंने अपने चैनल पर भी आपको गैलेक्सी A8s की अनबॉक्सिंग दी थी, आपको उसमें मिलता था जो कि 55-60 हज़ार की डिवाइस थी। अब 20,000 की रेंज में आपको पंच होल कैमरा मिल रहा है, काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की प्राइस होने वाली है। और अगर यहाँ स्पेसिफिकेशन की बात की जाए जो कंफर्म की जा रही है, टेक्नो कैमॉन 12 एयर में आपको 6.5 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 720p के पिक्सल्स रखे जा रहे हैं। बेजल्स, अगर तस्वीर की बात की जाए, पिक्चर की बात की जाए, लीक्स और रूमर्स में निकल रही हैं, बेजल्स काफ़ी थिन रखे गए। अब जब ये आएगा तब आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि फ़ोन कैसा है कैसा नहीं। और यहाँ अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो जैसा कि आपको भी रिसेंटली स्पार्क गो में बैक कलर देखने को मिला, ग्लॉसी लुक देखने को मिली, कुछ ग्लॉसी टाइप की लुक में रखी जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर पर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेन सेंसर कुछ 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। आपको यहाँ 5 मेगापिक्सल का सेंटर में कैमरा मिल रहा है। अब ये अल्ट्रा वाइड सेंसर भी हो सकता है, कुछ और सेंसर को भी शायद इंक्लूड किया जाए, बट यहाँ 2 मेगापिक्सल का सेंसर है, डेप्थ सेंसर, जैसा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में आपको देखने को मिला। अब ये कितनी कंफर्मेशन है ये भी कुछ दिन में कंफर्म हो जाएगी। फ्रंट साइड के कैमरा की स्पेसिफिकेशन को भी कंफर्म नहीं किया गया कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रखा जाता है या 13 मेगापिक्सल का कैमरा रखा जाता है। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो ऑक्टा को प्रोसेसर को मेंशन किया गया है, बट यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी चिप लगाई जा रही है। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, हीलियो P22 हो सकता है ऑक्टा को प्रोसेसर, जो कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में भी इस्तेमाल किया। अब इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस को भी एक एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। अब नया डिज़ाइन लेके आ रहा है टेक्नो। अब देखना ये है कि ये कैसा बिजनेस जनरेट करता है। बाकी आपको इस फोन में फेस अनलॉक मिल जाएगा, जो कि अब सारे ही फोन्स में मिल रहा है। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि टेक्नो का अपना है वो मिलेगा। अनबॉक्स करते ही एंड्रॉइड पाई मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो 4000 mAh की बैटरी रखी गई है। यहाँ मिड रेंज के जितने भी फ़ोन्स हैं वो आपको 4000 के पेयर के साथ ही मिलते हैं। बट अगर हीलियो P22 आता है, आपको कोई भी फास्ट चार्ज की सपोर्ट तो नहीं मिलेगी। और यहाँ रैम और रोम के वेरिएंट को भी कंफर्म कर दिया गया है। बस एक ही रैम और रोम का वेरिएंट मिल रहा है आपको, 4GB 64GB। बट अभी ये कंफर्म नहीं किया गया कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट इस फोन में रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ कुछ बिल्ड क्वालिटी स्पार्क गो की तरह होगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर शायद रिमूवेबल बैक हो जाए, क्योंकि असेंबलिंग पाकिस्तान में हो रही है और स्पार्क गो को भी हमने देख लिया। बट काफ़ी बिजनेस जनरेट कर रहा है स्पार्क गो। अब टेक्नो एंट्री कर रहा है एक अच्छे फ़ोन के साथ। अब टेक्नो का एक पहले भी एक फ़ोन i12 करके नाम कुछ था, i2 करके नाम, जिसके रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप था बट क्वाड कोर प्रोसेसर था। मैंने आपको अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर दी थी। अब वेरी सून ये जब फ़ोन हमारे पास आएगा, आपको ओवरऑल अपना ओपिनियन भी बता देंगे कि ये फ़ोन कैसा है कैसा नहीं। बहरहाल मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में अब इस रेंज के अंदर भी ये फ़ोन आएंगे। एक अच्छा स्टेप है इन्फिनिक्स या टेक्नो की तरफ से, पाकिस्तान में असेंबलिंग स्टार्ट कर दी, अच्छी डिवाइसेस को लाना स्टार्ट कर दिया, कम्पिटिटिव प्राइस में लाना शुरू कर दी। अब मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके बाद ओप्पो, हुआवे या इस तरह के जो भी ब्रांड्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली एज सून एज पॉसिबल वो भी पाकिस्तान में असेंबलिंग स्टार्ट करे, ताकि प्राइस को एग्रेसिव रखा जाए, एक मिड रेंज को दोबारा से ही पाकिस्तान में जगाया जाए। क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें बाकी सब ब्रांड्स की तरफ से या तो क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है या 2GB रैम 32GB रोम मिलती है। बट यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्प्ले, कुछ इंटरेस्टिंग कैमरा स्पेसिफिकेशन टेक्नो कैमॉन 12 एयर में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसा लगा ये फ़ोन? क्या आप वाकई एक्सपेक्ट करते थे कि 4GB और 64GB का रैम और रोम हो और साथ ही पंच होल डिज़ाइन हो, आपको 20,000 की रेंज में मिले? मुझे आप कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस आज की अपडेट में इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको टेक्नो कैमॉन 12 एयर की अनबॉक्सिंग चाहिए तो आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए। बाकी आपको रिव्यू भी इस फ़ोन का मिल जाएगा, कैमरा कंपैरिजन भी मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई अनबॉक्सिंग, नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।